आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये है क्या, लेकिन इसको पढ़ने से पहले पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा, एक बार छोटा सा रिविजन हम लोग उसका फटाफट कर लेते हैं। जैसे ज़्यादा रिविजन नहीं करेंगे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पिछले वाले क्लास में टॉपिक था पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। पावर ऑफ एकोमोडेशन में आपको दो चीज़ हमेशा याद रखना है। पहला ये कि जब हम लोग कोई दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उस केस में हमारा जो लेंस का कर्वेचर है वो घट जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन में, यहाँ पे दो ही बात आपको याद रखना है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, जब हम लोग कोई भी दूर के चीज़ों को देखते हैं उस समय पे हमारा आँख बिल्कुल रिलैक्स होता है। रिलैक्स का मतलब है कि उस समय पे हमारा आई लेंस का जो कर्वेचर है वो घट जाता है। घटने का मतलब है कि हमारे आंख में लेंस कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है वो पिचक जाता है। पिचकने का मतलब है कि उसका कर्वेचर क्या हो गया, घट गया। ठीक है, और कर्वेचर घट गया मतलब उसका फोकल लेंथ बढ़ गया। ठीक है, ये हमारा पहला होता है। दूसरी बात, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक में रखे हुए चीज़ों को देखते हैं तो हमारा आई लेंस पिचकने के बजाय वो और फैल जाता है, यानी कि उसका कर्वेचर क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन घट क्या गया, फोकल लेंथ घट गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर से बता रहे हैं दोबारा, क्या इसमें, जब कोई भी चीज़ हम लोग दूर के चीज़ों को देखते हैं उस समय पे हमारा आई बिल्कुल रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने का मतलब है कि हमारा आई लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे आँख में फिट है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ना यहाँ पे सही वर्ड नहीं होगा, पिचक जाता है, यानी कि दोनों तरफ से वो सट जाता है, तो उसका कर्वेचर क्या हो गया, घट गया, लेकिन बढ़ क्या गया उसका, फोकल लेंथ। ठीक है, ये होता है हमारा कब, जब हम लोग कोई भी दूर के चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई पास में रखे हुए चीज़ों को देखते हैं उस समय पे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि उस समय पर रिलैक्स नहीं होता है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस केस में हमारा आई लेंस फैल जाता है, यानी कि दोनों तरफ से वो दूर भागता है, फैलता है, यानी कि वो मोटा हो जाता है, हमारा लेंस मोटा होता है। और यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब हम लोग नज़दीक में रखे हुए चीज़ों को देखते हैं तो हमारा आई का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। कर्वेचर बढ़ने का मतलब है बेसिकली आई लेंस हमारा मोटा हो जाता है, पहला बात। और लेकिन उसका जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज कर जाता है। यहीं पे आपको यही दो बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा था एक नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या है समझना ध्यान से। नियर पॉइंट का मतलब यहाँ पे है जैसे हमारा 25 सेंटीमीटर था। नियर पॉइंट हमारा क्या था, नियर पॉइंट का था मतलब ये था हमारा कि हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन आई कम से कम दूर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकता है, लेकिन वो कम से कम दूरी हमारा कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। बस सुन आ रही है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो हमारा आँख बिल्कुल उसको नॉर्मल तरीके से देख सकता है। यही हो गया हमारा नियर पॉइंट। उसके बाद फिर था हमारा फार पॉइंट। फार पॉइंट हमारे आँख का कितना था, इन्फिनिटी, यानी कि जहाँ तक हम लोग देखना चाहते हैं वहाँ तक हम लोग देख पाएंगे। चलो इतना बात आपको यदि याद है तो आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। टॉपिक है हमारा आज का डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। देखा जाए इसमें क्या है, देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन विच आर एज फॉलो, यानी कि हमारे आँख में बेसिकली 3 प्रकार के बीमारी देखने को मिलता है। ठीक है, पहला है मायोपिया जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं। और तीसरा है हमारा प्रेस बायोपिया। और ये तीनों का तीनों जो है ना डिफेक्ट्स, दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सूटेबल स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि तीनों प्रकार का जो बीमारी है आँख में होने वाला, इसको ठीक किया जा सकता है, वो भी सूटेबल स्फेरिकल लेंस लगा के। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है सेपरेटली कि आखिर मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं। और यहाँ पे अब आपको यही मालूम चलेगा कि आखिर मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस क्यों कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस क्यों कहते हैं। ठीक है, देखा जाए। और प्रेस बायोपिया क्या, ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मायोपिया के बारे में, समझ लेगा ध्यान से, बड़ा आसान टॉपिक है। मायोपिया इज ऑल्सो नॉन एज नियर साइटेडनेस। सबसे पहला बात, मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको मालूम चलेगा क्यों कहते हैं। देखिए, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि जिस इंसान को मायोपिया होता है वो नज़दीक के चीज़ों को आसानी से देख लेता है लेकिन दूर के चीज़ों को वो आसानी से नहीं देख पाता है। तो यहाँ पे वो नज़दीक के चीज़ों को जल्दी देख पा रहा है ना, यानी कि मायोपिया जिसको होगा वो पास में रखे हुए चीज़ को देख लेगा लेकिन दूर के चीज़ों को
नहीं देख पाएगा, इसीलिए इसका नाम है नियर साइटेडनेस। मतलब कि इसमें केवल और केवल नज़दीक में रखे हुए चीज़ों को आप देख पाते हैं, दूर में रखे हुए चीज़ों को आप नहीं देख पाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो मायोपिया का मतलब क्या हो गया, नज़दीक का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, ये हो गया हमारा मायोपिया। आगे, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर दैन इन्फिनिटी। देखो सबसे पहली बात तो आप इसमें यह बताओ कि मायोपिया में इंसान को दूर का दिखता है या पास का, नज़दीक का दिखता है यानी कि पास का दिखता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मायोपिया में इंसान ना नज़दीक का तो देख लेता है लेकिन दूर का नहीं देख पाता। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसका फार पॉइंट जो है ना वो नियर पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, नियर पॉइंट का मतलब क्या, 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। फार पॉइंट का मतलब क्या, इन्फिनिटी तक। लेकिन क्या मायोपिया में आप इन्फिनिटी तक देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब हो गया कि इन्फिनिटी वाला पॉइंट आपका नियर पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो 100 किलोमीटर दूर रखा हुआ है वो आपको 25 सेंटीमीटर पे ही दिख जाएगा, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि आपका नियर पॉइंट ही आपका फार पॉइंट बन गया है, क्योंकि उसके आगे आप देख ही नहीं पा रहे हैं। तो डाउट इसमें, तो मायोपिया में नियर पॉइंट ही क्या बन जाता है, फार पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उसके आगे आप देख ही नहीं पाते हैं। तो ये हो गया हमारा मायोपिया। आगे, और उसके बाद सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू मीटर्स। तो जिसको मायोपिया होता है वो बहुत दूर के चीज़ों को तो नहीं देख पाएगा लेकिन नज़दीक में कुछ मीटर तक रखे हुए चीज़ों को देख पाता है। यानी कि उसका जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि फार पॉइंट ही नियर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे, इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। जिस इंसान को मायोपिया हुआ है ना उसके रेटिना पे इमेज नहीं बनता है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, आपके बगल में ना डायग्राम भी दिया हुआ है, 3 डायग्राम है, आप उसको ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। जिस इंसान को मायोपिया होता है उसके रेटिना पे इमेज नहीं बनता बल्कि रेटिना के पहले ही इमेज बन जाता है। फिर उसको ठीक कैसे करना है ये भी हम लोग देखेंगे, और ठीक करने का तरीका आपके डायग्राम में दिया गया है। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, मायोपिया के बारे में तो पूछेगा, करेक्शन कैसे करेंगे ये भी पूछेगा, प्लस बोलेगा कि इसको डायग्राम के थ्रू समझाइए। तो नोट्स में डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए आप डायग्राम को बुक से देख लेंगे, ठीक है। तो जितना थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको नोट्स में दिया गया है, लेकिन जो डायग्राम वो आप थोड़ा सा अपने बुक से देख लेंगे। तो बुक में आपका मायोपिया का क्या कारण है, कहाँ पे इमेज बनता है, कैसे ठीक करना, वो सब उसमें दिया हुआ है। तो मायोपिया जिसको होता है उसका इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना बल्कि रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो रेटिना पे इमेज बने इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखेंगे आगे चल के, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कॉजेज ऑफ मायोपिया है कि आखिर मायोपिया किसी इंसान को होता कैसे। देखिए, देयर आर 2 पॉसिबल कॉजेज ऑफ मायोपिया विच आर एज फॉलोज। यानी कि 2 ऐसे कारण हैं, पॉसिबल कारण है जिससे कि मायोपिया हमारा होता है, ठीक है। कौन कौन से कारण है, देखो सबसे पहला, द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इज एक्सेसिव एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू शॉर्ट। सबसे पहला कारण यहाँ पे है कि आई लेंस का जो कर्वेचर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। कर्वेचर बढ़ने का मतलब ये है कि आपके आँख में, याद कीजिए हमने जो कल आपको डायग्राम दिखाया था आई लेंस का, कैसा लेंस था हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। तो उसका कर्वेचर बढ़ जाना ज़्यादा। कर्वेचर बढ़ने का मतलब है कि वो लेंस हमारा थोड़ा सा और क्या हो गया, फैल गया, यानी कि मोटा हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा लेंस फैल जाने के वजह से, मोटा हो जाने की वजह से, यानी कि ठीक हो जाने की वजह से उसका फोकल लेंथ क्या होता है, घट जाता है। तो ये एक पहला कारण हो गया मायोपिया होने का। पहला कारण मायोपिया होने का क्या हो गया, उसका जो लेंस है उसका कर्वेचर का बढ़ जाना, यानी कि ठीक हो जाना, मोटा हो जाना। और जब लेंस हमारा, यानी कि लेंस का जब कर्वेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है फोकल लेंथ क्या होगा, घटेगा, है ना। तो पहला कारण हमारा ये हो गया। दूसरा कारण क्या, देखो, द आई बॉल इज इलोंगेटेड। आई बॉल पूरा आँख हमारा क्या होता है, इलोंगेटेड हो जाता है। इलोंगेटेड का मतलब क्या, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज इंक्रीज्ड। यानी कि रेटिना और आई लेंस का जो बीच का दूरी है, यानी कि रेटिना से लेकर आई लेंस का जो दूरी है हमारा, उसका जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, ये भी हमारा सेकेंड कारण है मायोपिया होने का। इलोंगेटेड मतलब का, इलोंगेटेड होने का मतलब क्या है, आई लेंस हमारा, सॉरी, आई बॉल हमारा थोड़ा सा बढ़ जाना, लंबा हो जाना, इस तरीके से, यही भी हमारा एक मायोपिया होने का कारण है। अब सवाल है कि मायोपिया क्या होता है, ये हमने जान लिया, क्यों होता है ये भी जान लिया। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, देखा जाए। करेक्शन ऑफ मायोपिया, द मायोपिक डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। यानी कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना है, वो भी लेंस सुटेबल पावर का होना चाहिए, तब जाकर हम लोग अपने मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। तो
अब यहाँ पे अब आप यहाँ पे ये भी पता कर सकते हैं, जैसे आपके क्लास में ऐसा कोई लड़का या फिर लड़की जरूर होगा जिसको नज़दीक का तो दिखता होगा लेकिन दूर का नहीं दिखता होगा, तो अब यहाँ पे आप उसको बिना देखे बता सकते हैं कि उसने चश्मा कौन सा पहना है। जैसे मान लीजिए उससे पहले आप पूछ लीजिए कि तुमको नज़दीक का दिखता है कि दूर का दिखता है। यदि वो बोलता है कि हमको नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, इसका मतलब उसको क्या हुआ है? मायोपिया हुआ है। और मायोपिया हुआ है इसका मतलब उसके जो चश्मे लगे हुए हैं वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब देख के पता कर सकते हैं कि किस इंसान के पास कौन सा लेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and thus the defect is corrected। और यदि हम लोग सुटेबल पावर का इस्तेमाल करते हैं कॉन्केव लेंस, तो हमारा जो रेटिना के पहले इमेज बन जा रहा था वो रेटिना पे दोबारा हमारा इमेज आ सकता है और हमारा मायोपिया ठीक हो सकता है। कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से डिटेल्ड डिस्कशन मायोपिया के बारे में। उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया। देखो हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उल्टा है मायोपिया का। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। इसको ना हम लोग फार साइटेडनेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर का दिखेगा लेकिन नज़दीक का नहीं दिखेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसमें आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख लेंगे बड़े आसान से, लेकिन नज़दीक में रखे हुए चीज़ों को आप आसानी से नहीं देख पाएंगे। तो बताइए इसमें आप कहाँ की चीज़ों को देख पा रहे हैं? दूर के चीज़ों को देख पा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है फार साइटेडनेस। कोई डाउट इसमें? आगे, दी नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, यानी कि 25 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताइए, जैसे मायोपिया में हम लोग दूर का नहीं देख पाते हैं, नज़दीक का देख लेते हैं। मायोपिया में हमने क्या बताया आपको कि इंसान का फार पॉइंट ही नियर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा मायोपिया में होता है। और उसी का उल्टा हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में आपको नज़दीक का नहीं दिखता बल्कि दूर का दिखता है। इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया में आपका नियर पॉइंट ही क्या बन जाता है? आपका फार पॉइंट बन जाता है। बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? समझिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ा सा फर्क है बस। मायोपिया में इंसान को नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। इसका मतलब कि उसका फार पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ पे आ गया? नियर पॉइंट पे आ गया। किस में? मायोपिया में। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इसमें दूर का दिखता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखता। इसका मतलब हो गया कि इसका नियर पॉइंट किस पे शिफ्ट हो गया? फार पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। कोई डाउट इसमें? इसीलिए इसको नज़दीक का नहीं दिख रहा है, केवल दूर का दिख रहा है। वही बात इसमें लिखा गया था। उसके बाद सच अ पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। इसीलिए आप देखेंगे कि जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने आँख से थोड़ा दूर रख के पढ़ना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसको नज़दीक का दिखेगा ही नहीं। कम से कम वो 25 सेंटीमीटर से अपने ऑब्जेक्ट को दूर रखता है, तभी वो आराम से उसको देख पाता है। तो जिस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया होता है वो ऑब्जेक्ट को हमेशा दूर में रख के देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि नज़दीक का उसको दिखने वाला है नहीं। आगे, इन अ हाइपरमेट्रोपिक आई, इन अ हाइपरमेट्रोपिक आई द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। मायोपिया में इमेज हमारा कहाँ बनता था? रेटिना के पहले। लेकिन यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। ठीक है, तो रेटिना पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों। सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, जो कारण आपने मायोपिया में पढ़ा, मायोपिया होने का जस्ट उसका उल्टा हाइपरमेट्रोपिया में। देखो, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया आपको पूरा पूरा यदि याद ना होना, आप किसी एक को याद कर लो, दूसरा वाला उसका जस्ट उल्टा होगा उसका। जैसे हमने क्या बताया आपको, मायोपिया क्यों होता है? क्योंकि कर्वेचर जो है आई लेंस का वो बढ़ जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, जिसका इसका उल्टा होगा हमारा हाइपरमेट्रोपिया में। क्या है? देखो, देयर आर 2 पॉसिबल कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विच आर एज फॉलोज। 2 कारण है होने का। क्या है? देखो, द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इज टू स्मॉल एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। मायोपिया में कर्वेचर हमारा बढ़ता था, लेकिन इसमें हमारा कर्वेचर क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमारा आई लेंस आपस में सट रहा है। सट रहा है इसका मतलब कि कर्वेचर उसका, सॉरी क्या है इसमें हमारा, हाँ, कर्वेचर से क्या हो रहा है? घट रहा है, छोटा हो रहा है कर्वेचर। और जब कर्वेचर छोटा होता है तो बढ़ता क्या है? हमारा फोकल लेंथ बढ़ता है। तो क्या ये हमारा मायोपिया का उल्टा नहीं हुआ? बिल्कुल उल्टा हुआ। ठीक है, आगे, द आई बॉल इज शॉर्टेंड। अब देखो, मायोपिया में क्या हुआ था? हमारा आई लेंस इलोंगेटेड हुआ था, यानी कि लंबा हो जाता है हमारा। आई लेंस नहीं बल्कि आई बॉल, सॉरी आई लेंस नहीं होगा यहाँ पे, आई बॉल होगा। तो मायोपिया में हमारा आई बॉल लंबा हो जाता है,
लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में हमारा आई बॉल छोटा हो जाता है। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज टू स्मॉल। और आई लेंस से लेकर रेटिना के बीच में इसमें डिस्टेंस क्या होता है, छोटा हो जाता है, इसीलिए हमारा इमेज रेटिना के पीछे बनता है। लेकिन इसको ठीक कैसे करते हैं, देखो, द हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। देखो बिल्कुल उल्टा है, मायोपिया का कंप्लीटली उल्टा है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को ठीक कर देते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस से, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से। कोई डाउट इसमें? इसका डायग्राम भी आपके बुक में दिया गया, उसको भी आप देखिएगा क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। अब है हमारा प्रेस बायोपिया। समझिए ध्यान से, प्रेस बायोपिया क्या है। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई usually decreases with aging and most people find it difficult to see nearby objects comfortably and clearly। देखो प्रेस बायोपिया को बताने से पहले हम एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि प्रेस बायोपिया बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा है हाइपरमेट्रोपिया जैसा, एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट। लेकिन फिर दोनों में फ़र्क क्या है, देखो बताते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में आपको नज़दीक का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। उसी प्रकार से प्रेस बायोपिया में भी आपको नज़दीक का नहीं दिखता बल्कि दूर का दिखता है। इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया दोनों सेम चीज़ है। फिर दोनों में फ़र्क क्या है बताते हैं, फ़र्क क्या बताते हैं, घबराना नहीं है, बताएंगे क्या। आगे बढ़ते हैं फिर। द इफेक्ट ऑफ प्रेस बायोपिया इज सेम एज दैट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बट द कॉज इज डिफरेंट। समझो आप ध्यान से यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो हमारा चीज़ हाइपरमेट्रोपिया में देखने को मिलता है वही चीज़ हमको प्रेस बायोपिया में भी देखने को मिलता है। जैसे हाइपरमेट्रोपिया में आप क्या देखते हैं, जैसे एक बार दोबारा हम आपको बताते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में आप क्या देखते हो, आपको नज़दीक का नहीं दिखता बल्कि दूर का दिखता है। और यही सेम चीज़ हमारा किस में होता है, प्रेस बायोपिया में होता है। यानी कि प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, लेकिन दोनों के होने का कारण अलग अलग है। और समझा रही है, दोनों का सेम चीज़ है, दोनों कहना एक ही चीज़ चाहता है। हाइपरमेट्रोपिया में भी और प्रेस बायोपिया में भी आपको नज़दीक का नहीं दिखेगा लेकिन दूर का दिखेगा, यानी कि दोनों सेम चीज़ है, लेकिन इन दोनों के होने का ना बस थोड़ा सा कारण अलग अलग है। यही दोनों को डिफरेंट बनाता है। क्या कारण है देखते हैं। प्रेस बायोपिया क्यों होता है देखा जाए। It arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens। देखो अब फर्क बताते हैं क्या है। हाइपरमेट्रोपिया किसी को भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी को भी हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। यानी कि आपने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हुए हैं जिनको नज़दीक का नहीं दिखता लेकिन उनको दूर का दिखता है ना। लेकिन प्रेस बायोपिया जो है ना, अधिकतर 99.9% चांस है कि प्रेस बायोपिया बूढ़े लोगों को होगा, क्योंकि बूढ़े लोगों का यानी कि ओल्ड एज में हमारा जो आँख है, यानी आँख का जो हमारा वो आँख का जो हमारा लेंस है वो किससे अटैच है, सिलरी मसल से अटैच है। और बुढ़ापे में सिलरी मसल अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से अब सिलरी मसल हमारा काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा लेंस भी अपना कर्वेचर घटाएगा नहीं, बढ़ाएगा नहीं। इसका मतलब हमको उसका क्या हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया। तो प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में केवल फ़र्क ये है कि हाइपरमेट्रोपिया किसी को भी हो सकता है लेकिन प्रेस बायोपिया 99.9% चांस है कि बूढ़े लोगों को ही होगा, क्योंकि ओल्ड एज में ही सिलरी मसल काम करना हमारा बंद कर देता है। तो उस केस में हमारा प्रेस बायोपिया होता है। कोई डाउट इसमें? चलिए यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे आप हमको एक बात बताइए, चलिए हम इसको ढक देते हैं। जब हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया दोनों सेम चीज़ है, तो हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया जब दोनों सेम चीज़ है तो प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे बताइए, कॉमन सेंस पे कॉन्वेक्स। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों के होने का कारण सेम है। मतलब कि जो हाइपरमेट्रोपिया में होता है वही प्रेस बायोपिया में भी होता है, बस होने का रीज़न थोड़ा अलग है, लेकिन ठीक तो वैसे ही करेंगे ना। तो इसीलिए जब हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सुटेबल पावर का, पावर सही होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो हमारा यहाँ पे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया दोनों खत्म हुआ। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, बाईफोकल लेंस क्या होता है। देखिए, बाईफोकल लेंस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बाईफोकल लेंस एक चश्मा है अलग प्रकार का। वो चश्मा अभी आपको बताएंगे ना, हो सकता है कि आपने देखा भी होगा, आप उसको रिलेट भी कर पाएंगे। वो चश्मा कैसा होता है देखो, समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी क्या होता है ना, कोई आदमी मायोपिया के साथ साथ
हाइपरमेट्रोपिया के साथ भी गुजर रहा होता है वो, यानी कि उसको नज़दीक का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, दिखता ही नहीं है उसको, बिल्कुल नहीं, मतलब उसको दिखता तो है, जैसे बचपन से वो ठीक रहता है, जैसे 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 उनका एज बढ़ता है तो वो ना नज़दीक का भी नहीं दिख पाता, दूर का भी नहीं दिख पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से अंधा है, नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो बचपन से ठीक था, एज उसका ज़्यादा हुआ, 50-60 साल की उम्र में गया, अब उसको नज़दीक का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, अभी एग्जाम्पल देंगे आपको, उससे समझ में आएगा, आप इससे रिलेट भी कर पाएंगे आगे। सच पर्सन रिक्वायर्स बाई फोकल लेंसेज, और इस प्रकार के आदमी ना बेसिकली बाई फोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी सर बाई फोकल लेंस है क्या, देखो, अ कॉमन टाइप ऑफ बाई फोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब जरा सोचो, जब वो आदमी नज़दीक का भी नहीं देख पा रहा, दूर का भी नहीं देख पा रहा, इसका मतलब उसके चश्मे में दोनों लेंस लगा होगा, कॉन्वेक्स लेंस भी और कॉनकेव लेंस भी लगा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को देखने के लिए अलग लेंस चाहिए, आपने पढ़ा अभी हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में। अब यहाँ पे देखो होता क्या, द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। आपने ऐसा चश्मा जरूर देखा होगा किसी न किसी बूढ़े लोगों का, जिस चश्मे में ना एक थोड़ा सा नीचे से सर्किल रहता है बना हुआ, ऐसा देखा आपने कभी किसी के चश्मे में? नहीं देखा तो आपने गौर करना, कभी चश्मा रहेगा, उस चश्मे में उसके आँख के नीचे वाले पोर्शन पे एक छोटा सा हाफ सर्किल, सेमी सर्किल बना हुआ होता है। तो ये सेमी सर्किल अलग पोर्शन है और उसके ऊपर वाला पोर्शन हमारा अलग है, उसी को हम लोग कहते हैं बाई फोकल लेंस। तो जो आदमी वो प्रकार का चश्मा पहन रहा है ना, समझ जाइए उसको दोनों है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, उसको दोनों है। और जब वो चश्मा निकाल देते हैं उसको कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और क्या इसके बारे में खास बात, तो उस चश्मे में जो ऊपर वाले हिस्से में होता है वो हमारा कॉनकेव लेंस होता है। मतलब कॉनकेव का मतलब क्या हो गया, कॉनकेव का मतलब हो गया वो दूर देखने के लिए। कॉनकेव का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, मायोपिया में, और मायोपिया में क्या होता है, नज़दीक का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। तो ऊपर वाले चश्मे में, चश्मे के ऊपर वाले पोर्शन में हमारा लेंस होता है कॉनकेव लेंस, ताकि वो दूर का देख सके, और नीचे वाले पोर्शन में कॉन्वेक्स होता है ताकि वो नज़दीक के चीज़ों को देख सके, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं बाईफोकल लेंस। कोई डाउट अब इसमें? तो भाई यहाँ पे लिखा होता है इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंस विजन, यानी कि कॉनकेव लेंस हमारा ऊपर में होता है जो कि हमको दूर का देखने में मदद करता है, और नीचे वाले पोर्शन में हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि हमको नियर वाले चीज़ों को देखने में मदद करता है। कोई डाउट अब इसमें? बात समझ में आई है? चलो, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। थैंक यू वेरी मच।